channel. So I am your physics lecturer. Today I have come up with another session on units and measurement. तो बच्चों हमने पिछले वीडियो में देखा कि एरर कैसे कैलकुलेशन किया जा सकता है, जैसे कि एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और अपना परसेंटेज एरर। अगर आपने नहीं देखा हो तो और एक बार देख लो। मैं और एक प्रॉब्लम उस पर सॉल्व करूंगी और डिटेल्स हम समझेंगे कि एग्जैक्टली है क्या चीज़। ठीक है, तो मान लो आप एक लेबोरेटरी में गए हैं और कुछ लेंथ माप रहे हैं आप लोग। यो मेजरिंग लेंथ, अपने लेंथ का रीडिंग्स लिया है। मान लो कुछ मेजरमेंट किया है, लेंथ का मेजरमेंट किया है और आपको रीडिंग्स आ रही है। मान लो 1.1 आपको 2 ले लिया, ठीक है, 2 से स्टार्ट करेंगे, अच्छा लगेगा। 2.09 मीटर मिला। सेकेंड रीडिंग आपको 2.08 मीटर मिला। थर्ड रीडिंग आपको 0.7 मिला है, मान लो ऐसे कुछ है, ठीक है। फोर्थ आपको 2.06 मीटर, फिफ्थ वाला 2.04 मीटर, ठीक है। ऐसे कुछ आपने रीडिंग्स ले लिया है, कुछ लेंथ है पड़ा हुआ है, आपको उसने उसका लेंथ आपने मेजर किया मेजरिंग टेप से, तो आपको ऐसे लेंथ मिल गई, ठीक है। तो आपको इधर जानना है कि आपने कितना अमाउंट ऑफ एरर किया, यही बात है। वेरी सिंपल है बच्चों, ठीक है। कुछ बहुत बड़ा कुछ ऐसा नहीं है, बहुत ही आसान थिंग हम बात कर रहे हैं इधर। एब्सोल्यूट एरर यानी कि आप एरर फाइंड आउट कर रहे हो कि कितना हो सकता है एरर और आपका एरर लिमिट कितना हो सकता है। एरर लिमिट यानी अब कितने तक आपका एक्यूरेसी होगा, कितने तक आप आंसर अब जो लाते हो उसका एरर होगा। लिमिट होगा कितने तक आप एरर कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही आसान है, तो हम उसको लेंगे A1, उसको A2, A3, A4, A5 लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो पहला स्टेप क्या करते हैं बच्चों, हम लोग मीन कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट स्टेप यू आर गोइंग टू फाइंड व्हाट, मीन। ए मीन यानी कैसा, इन सबको ऐड कर दो। हर बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, इट इज अंडरस्टूड, ठीक है। ऐड करो, ऐड कर डिवाइडेड बाय कितना करो, कितने नंबर से, 5, तो 5 से डिवाइड कर दो, तो देख लेना ए मीन कितना आएगा। क्या कैलकुलेटर से करो बच्चों, करो। 10.34 आएगा। नहीं मैडम, हम तो आपके लिए वेट कर रहे थे कि आप करो, हम सिर्फ कॉपी कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। हाँ, 10.34 आएगा डिवाइडेड बाय 5। 5 2 10, 2.0 एक डालो 0, 6 8 आई गेस, ठीक है, होगा ऐसे कुछ। हाँ, इसका यूनिट क्या है बच्चों, कॉमन डालकर यहाँ पर मैं मीटर लिख दूंगी, ठीक है। आंसर इतना ही आया सबको, हाँ आए तो बेस्ट, नहीं तो करेक्ट करो। तो ये हो गया अपना क्या, एम। अब देखो बच्चों, इधर डिवीजन आफ्टर डेसिमल पॉइंट कितने प्लेसेस है, सिर्फ 2 प्लेसेस है, ठीक है। तो 2 प्लेसेस को हमको यहाँ पे रखना है, तो हम इसको क्या करेंगे, अप्रॉक्सीमेटली कैसे करेंगे। देखो इधर इवन नंबर है, तो पिछले में कुछ गड़बड़ नहीं होगी, तो आंसर होगी 2.06। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्यों यहाँ पर 6 लिया आपने, 8 को क्यों छोड़ दिया, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स में आएगा, वहाँ पर हम देखेंगे। अब फिलहाल इसके बारे में तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इतना बस। तो ए मीन हमने सॉल्व कर लिया, ए मीन कैलकुलेट कर लिया हमने। अभी क्या करना है बच्चों, हमको एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करना है, ठीक है। इधर करेंगे हम एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर यानी क्या, एब्सोल्यूट एरर फॉर्मूला क्या है, एब्सोल्यूट एरर को कैसे डिनोट करते हो, डेल्टा ए।
पर फर्स्ट A1 का एब्सोल्यूट एरर कैसे लिखोगे? डेल्टा A1 इज इक्वल्स टू A1 माइनस A मीन करोगे, सिंपल सी बात। A1 माइनस A मीन करोगे। A1 क्या है? 2.09 है। A मीन क्या है? माइनस 2.06 करोगे। करो आप, मैं लिखते जाऊंगी, आप कर लेना। A मीन इज इक्वल टू सेकेंड रीडिंग क्या है? 2.08, हाँ, माइनस A मीन 2.06। डेल्टा A3 माइनस A मीन, ठीक है। तो थर्ड रीडिंग क्या है? 2.07 माइनस द मीन करोगे। डेल्टा A4 इज इक्वल टू A4 माइनस A मीन, ठीक है। कर रहे हो आप लोग? चुपचाप बोर्ड देख रहे हो? करो करो। 2.06 माइनस 2.06, अरे यार ये तो जीरो आ रहा, जीरो आने दो। A5 इज इक्वल टू A5 माइनस A मीन, लिखा है A मीन 2.04 माइनस 2, ठीक है। अभी क्या करेंगे हम? थर्ड स्टेप क्या है बच्चों? थर्ड स्टेप मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे करोगे? मीन एब्सोल्यूट एरर, इन सबको ऐड करो, डिवाइड बाय 5 करो। वेरी सिंपल सी बात है। फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है बच्चों, फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इन सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय 5 कर देना। पर क्या याद रखना है कि अगर नेगेटिव एब्सोल्यूट एरर आता है तो हम उसको पॉजिटिव कर देंगे, कुछ नहीं, इस माइनस साइन को छोड़ देंगे, बाकी सब लेकर ऐड कर देंगे, ठीक है। तो क्या है? अभी नेक्स्ट स्टेप क्या कैलकुलेट कर रहे हो? डेल्टा A मीन। डेल्टा A मीन क्या कहता है? डेल्टा A1 मॉड ऑफ डेल्टा A1 मॉड ऑफ डेल्टा A2 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा A3 प्लस डैश 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 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा AN डिवाइडेड बाय n। ये फॉर्मूला था, है अभी भी? हाँ, तो पहला रीडिंग 0. ए तो पॉजिटिव है, मॉड लेने की जरूरत नहीं है। ये भी पॉजिटिव है, मॉड लेने की जरूरत नहीं है। ये भी पॉजिटिव है, मॉड लेने की जरूरत नहीं है। ये तो 0 है, 0 तो 0। हाँ, इसको मॉड कर दो, माइनस को हटा दो, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख देना, ठीक है। कितनी सिंपल सी बात है बच्चों। हाँ, तो ऐड कर लेना अभी, ये बहुत डिफिकल्ट है। हाँ, 5 6 7 8, तो 0.08 डिवाइडेड बाय 5 कर लेना। करो, 0.08 डिवाइडेड बाय 5 कर लिया तो कितना आया? 0.016, ठीक है। 16 क्या यूनिट, क्या मीटर, मीटर। तो ये क्या है बच्चों? ये तो डेल्टा मीन है। ये डेल्टा मीन क्या इंडिकेट कर रहा है हमको? ए इंडिकेट कर रहा है एरर, एरर। तो ट्रू वैल्यू कहाँ है अपना? ट्रू वैल्यू ये है अपना ट्रू वैल्यू, ये है ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू। सो इस ट्रू वैल्यू में इतना एरर आ सकता है, ये तो लिमिटेशन है, इतना आ सकता है। गौर से सुनो, आराम से, ठीक है। ये क्या हो गया है? ए मीन अपना ट्रू वैल्यू है, ठीक है। इतना हमको रिजल्ट आना है, 2.06 मीटर, इतना हमको रिजल्ट आना है। पर हमने क्या किया? अभी हमने देखा कि एरर का लिमिट क्या हो सकता है, मैक्सिमम लिमिट। तो ये जो हमने इधर कैलकुलेट किया है ना, डेल्टा ए मीन, ये क्या है? ये एरर है बच्चों। एरर का कहाँ तक हो सकती है? एरर का लिमिट है 0.016 मीटर, 0.016 मीटर। इसलिए हम वैल्यू को कैसे लिखते
ट्रू वैल्यू में, अपने वैल्यू में, ठीक है। तो 0.016 यूनिट क्या है, मीटर। समझ में आ रहा है? मतलब ये तो 0.016 है ना, यहां तक आप एरर ला सकते हो। मान लो 0.011 आया है किसी को, हाँ चलेगा। 0.018 आया, ये नहीं चलेगा क्योंकि लिमिट कहां तक है, लिमिट कहां तक है, 0.016, ठीक है। अब देखो पहले एक कैमरा चेक कर दूं मैं, हाँ अच्छा। अब देखो 2.06 ऐड कर दो इस एरर को, 6 मीटर। अब माइनस करके देखो, 2.06 माइनस 0.016, माइनस 0.016 कितना आना चाहिए, 2.044 मीटर। मतलब अब कोई भी रीडिंग्स ले रहा है तो उसको वैल्यूज, ट्रू वैल्यू कित हद तक आना चाहिए, कितना है लिमिटेशन, 2.076 मीटर से लेकर कहां तक, 2.044 मीटर तक आना चाहिए। इसके अलावा आपको कुछ रीडिंग मिलता है बच्चों, वो रॉन्ग है, ठीक है। वो मैक्सिमम से भी मैक्सिमम एरर हो गया, ठीक है। तो मैक्सिमम एरर कितना कर सकते हो आप, 0.016 इतना वैल्यू का एरर कर सकते हो, ठीक है। मतलब आप जो भी रीडिंग्स लोगे इसके अंदर ही आना चाहिए, इसके अंदर ही आना चाहिए। मतलब आई मीन टू से एमिंग ट्रू वैल्यू, जो भी आप कैलकुलेट कर रहे हो ट्रू वैल्यू, इसके अंदर ही आना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रही है बात? तो ये हो गया अपना एब्सोल्यूट एरर। बाद में आप लोग रिलेटिव एरर कैलकुलेट करोगे और परसेंटेज एरर कैलकुलेट करोगे, ये तो आपके लिए होमवर्क रहा है, अब कर लेना बाकी सब। तो मुझे ये समझाना था कि कुछ बच्चों का प्रॉब्लम था कि आप ऐसे क्यों कर रहे हो, ये है क्या चीज़। कुछ नहीं बच्चों, ट्रू वैल्यू आप काटोगे पहले, ठीक है। उस ट्रू वैल्यू में किस हद तक एरर हो सकती है, क्या है एरर लिमिटेशन, मतलब उतना ही लिमिट में एरर आएगा ही आएगा, ठीक है। वो समझने के लिए हम एब्सोल्यूट एरर का हेल्प लेते हैं। तो डेल्टा ए मीन क्या बताता है हमको, इस ट्रू वैल्यू में किस हद तक एरर होना चाहिए, इसलिए हम लोग उसको कैसे लिखते हैं, कैसे एक्सप्रेस करते हैं, डेल्टा ए मीन इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस डेल्टा ए मीन। कुछ वैल्यूज आप ऐड कर लेना, एक बार ऐड कर लेना, एक बार सबट्रैक्ट कर लेना, तो आपको लिमिट मिल जाएगी। मतलब आपकी ट्रू वैल्यू यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए, ठीक है बच्चों। समझ में आया कुछ तो आया होगा। अच्छा, तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो ये तो आपको सवाल एग्जाम में, प्री बोर्ड में मिलेंगे, कुछ एब्सोल्यूट एरर्स अभी कैलकुलेट करने के लिए मिलेंगे, और जेई और नीट में, सीट में तो इसमें क्वेश्चंस आएगा बच्चों, तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आगे बढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, एरर कॉम्बिनेशन से फिजिक्स में क्या होता है या साइंस में जो भी हो, हम जहाँ पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं और बहुत सारे मेजरमेंट्स करते हैं, ठीक है। तो उस दौरान हमारे कुछ एरर हमको मिल सकता है, हम कुछ गलतियाँ कर सकते हैं, मिस्टेक्स कर सकते हैं, ठीक है। उस एरर को हम ढूंढ रहे हैं, ठीक है, कैलकुलेट कर रहे हैं कितना एरर हो सकता है इस रीडिंग में, कितने हद तक हो सकता है। ओके, आई मीन टू से वी आर फाइंडिंग द लिमिटेशन ऑफ एरर। सो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में हम लिमिट ऑफ एरर को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान है। तो कैसे एक्सप्रेस करते हैं हम, कैसे एक्सप्रेस
डेल्टा ए में। ये क्या बताता है हमको? ये अपना रिजल्ट, ट्रू रिजल्ट जो भी हम लेते हैं ना अभी। अब मान लो आपने 5 + 2 कर दिया, 5 + 2, 5 + 2 रिजल्ट क्या है? 7 है, 7 है, तो ये 7 हो गया रिजल्ट। प्लस और माइनस डेल्टा ए में ये क्या है बच्चों? ये एरर है, लिमिट ऑफ एरर है। 7 है, कोई बच्चा 7 नहीं बोलेगा, कोई 7 नहीं बोलेगा, कोई 7.01 बोलेगा, कोई बोलेगा 7.02, तो वो कुछ एरर ले रहा है उधर, ठीक है। तो वो कैसे एक्सप्रेस करेगा? 7 प्लस और माइनस 0 1, ठीक है। कितना एरर? आंसर कितना आना चाहिए था? 7 आना चाहिए था। 5 + 2 कितना आना चाहिए था? 7 आना चाहिए था, पर आप लोगों को मिल रहा है 7.01, 7.02 ऐसे कुछ। तो आपके एरर की लिमिट देखेंगे हम लोग कैसे, ये जो यहाँ पे वैल्यूज मिल रहे हैं ना वो देखेंगे हम। ये क्यों आया? ये एरर है, ये कुछ एरर हुआ है। आंसर तो 7.0 आना चाहिए था, ये तो 7.0102 आ रहा है। तो इस ऐसे रीडिंग्स में कुछ एरर होगा, ठीक है। उस एरर को हम ढूंढेंगे, ठीक है। तो ये है अपना डेल्टा ए एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तो पढ़ेंगे हम, अगर एडिशन हो रहा है तो, सबट्रैक्शन हो रहा है तो, ये तो समझ गए आप, ठीक है। ओके, अब पहले एरर कहाँ पर देखेंगे हम? पहले एरर सम और डिफरेंस, एरर सम और डिफरेंस, एरर सम और डिफरेंस, हेडिंग लगा लेना। इसमें क्या है बच्चों? एक रूल है, एक रूल है। एक रूल क्या बताता है कि ऑलवेज एब्सोल्यूट एरर्स या एरर्स जो भी हो, एरर्स आर ऑलवेज एडेड, errors are always added, either it might be sum or difference, either added, बस इतना ही और कुछ नहीं। हाँ, errors are always added, या आप sum ले रहे हो या difference ले रहे हो तो error को हमेशा add किया जा सकता है, error को हमेशा add किया जा सकता है, ठीक है। ये बात मान लो, मान लो आपके पास दो क्वांटिटीज है, कौन सा क्वांटिटी? हाँ, कुछ क्वांटिटीज है आपके पास A और B पड़े हुए हैं। इन दोनों को आप ऐड करोगे, ऐड कर आपको कुछ रिजल्ट मिलेगा, मान लो इस रिजल्ट को हम क्या डालेंगे? x, ठीक है, x डालेंगे। a + b दो वैल्यूज है आपके पास, ठीक है, इनको ऐड कर दिया और आपको रिजल्ट मिला x, ठीक है। तो इसमें कितना एरर है ये कैलकुलेट करना है आपको। मतलब क्या कैलकुलेट करना है? एरर मतलब क्या? डेल्टा x कितना है कैलकुलेट करना है बच्चों, समझ में आ रही है बात? डेल्टा x क्या डिनोट करता है? एरर डिनोट करता है। कैसे? अरे यार अभी तो दिखाया था। ये क्या है? ट्रू वैल्यू, ये क्या है? एरर। समझ में आ रहा है? कर रहे हो? समझ में आ रहा है? ठीक है। तो इसमें कितना एरर है, जब हम सम करते हैं कुछ, उसमें कितना एरर होगा वो देखिए, ठीक है। तो पहली बात, a एक वैल्यू है, अब जब भी a फाइंड आउट करते हो उसमें भी एरर होगा, तो कैसे लिखोगे उस एरर को? a ± डेल्टा a। b भी कुछ वैल्यू है, उसमें भी कुछ एरर होगा, तो वो कैसे लिखोगे आप? हाँ, b, ठीक है। a is the value, a is the measured value which is expressed how? True value ± error। ये ट्रू वैल्यू है,
क्या करना है, उस इंडिविजुअल वैल्यू का एरर जो भी आएगा उसको हम ऐड कर देंगे। वेरी सिंपल सी बात है बच्चों, एरर इन ए प्लस एरर इन बी, दैट गिव्स यू व्हाट, एरर इन द रिजल्ट। सिंपल सी बात है, याद रखना कैसे, एरर इन ए प्लस एरर इन बी इज इक्वल टू गिव्स यू व्हाट, एरर इन रिजल्ट। बहुत ही आसान है। एरर इन ए कैसे लिखोगे, डेल्टा ए क्या है, एब्सोल्यूट एरर लोगे, प्लस डेल्टा बी इज इक्वल्स टू क्या, डेल्टा, यही तो हमको फाइंड आउट करना है। हाँ, क्वेश्चन निकलेंगे इस पर तो आपको समझ में आएगा। सेम डिफरेंस ऑल्सो, अगर आप ये भी एक बता देना था ना, a माइनस बी है तो बच्चों ठीक है, आपको इसमें एरर कैलकुलेट, इस रिजल्ट में आपको एरर कैलकुलेट करना है तो क्या होगा, डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा ए, माइनस नहीं होगा, प्लस डेल्टा। एरर जोड़ते हैं, एरर को जोड़ा जाता है कहाँ पर, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, वहां पर एरर्स हमेशा ऐड किया जा सकता है। मान लो कुछ थर्मोमीटर्स हैं और उन थर्मोमीटर से हम किसी का बॉडी टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, ठीक है, तो पहला 20 डिग्री सेल्सियस प्लस और माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और एक बॉडी का टेम्परेचर दिया है मान लो 50 डिग्री सेल्सियस प्लस और माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या है बच्चों, 20 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस, ये क्या है उसका ट्रू वैल्यू, ये क्या है उसका एरर, 0.2 इज उसका एरर, ठीक है। ये क्या है 50 डिग्री सेल्सियस ट्रू वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर T2, 0.2 इज व्हाट, एरर इन द टेम्परेचर T, समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी वो कह रहे कि कैलकुलेट डिफरेंस, माइनस कर लेना, डिफरेंस इन द टेम्परेचर, क्या कह रहे हैं, डिफरेंस इन द टेम्परेचर कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हैं। तो डिफरेंस इन द टेम्परेचर रिजल्ट हम लेंगे T, ठीक है। तो डिफरेंस इन द टेम्परेचर मतलब बड़ा माइनस छोटा करोगे, बड़ा टेम्परेचर माइनस छोटा टेम्परेचर, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। पहले ट्रू वैल्यू को माइनस कर लेना, ट्रू वैल्यू को माइनस कर लेना, 50 माइनस 20, 50 माइनस 20, 50 माइनस 20, पहले इसको बाद में इसको, 50 माइनस 20 कितना है बच्चों, 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ऐसे कर सकते हो या ब्रैकेट इसमें सब्स्टिट्यूट कर भी कर सकते हो, ठीक है। ये तो T2 माइनस T1 कर दिया, 30 डिग्री सेल्सियस मिल गया हमको। हाँ, अभी एरर्स का क्या करना है बच्चों, ये मान लो ये डेल्टा ए है, ये डेल्टा बी है, एरर का क्या करना है, सम और डिफरेंस हो, एरर्स आर ऑलवेज एडेड, मतलब 0.2 डिग्री सेल्सियस 0.2 डिग्री सेल्सियस को दोनों को हमको क्या करना है, डिफरेंस करना है कि ऐड करना है, ऐड करना है, ठीक है, समझ में आ रहा है। वो क्या पूछ रहे हैं, डिफरेंस करने के लिए बोल रहे, आपने डिफरेंस किया, किसके साथ करना है डिफरेंस, ट्रू वैल्यू का, पर हमेशा एरर्स आर ऑलवेज एडेड, ठीक है, ठीक है, ठीक है मैडम, कुछ तो समझ में आया, तो ऐड कर लो, 0.2 प्लस 0.2 डिग्री सेल्सियस 0.4 डिग्री सेल्सियस, समझ में आ रहा है। अब तो एप्लीकेशन समझे आप, तो इसी स्लाइड मत कर देना, चलो ठीक है। तो अभी इसको थोड़ा बहुत समझेंगे हम, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों, ये है अपना रिजल्ट, रिजल्ट ये क्या है, उस रिजल्ट में इस हद तक आपको एरर ले सकते हो, इस हद तक आप एरर आ रहा है तो ले सकते हो, इसके ऊपर आ गया, अगर 0.5 आ गया तो वो नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये क्या बताता है, लिमिट ऑफ एरर, मतलब आप 0 से लेकर
सकते हो, इसके बीच में आपका एरर हो सकता है, इससे आगे नहीं। मतलब आप जब भी टेम्परेचर देख रहे हो थर्मामीटर में से इतना डेसिमल डिफर हो सकता है, जैसे कि 30 डिग्री प्लस 0.4 कर लेना, कितना आएगा 30.4, ठीक है। माइनस कर लेना अभी, बिकॉज प्लस और माइनस है ना, समझ में आ रहा है। 29.6 डिग्री सेल्सियस, मतलब आपका जो टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर आप जो माप कर रहे हो, मेजर कर रहे हो, आपके रीडिंग्स, आपका वैल्यू, आपका रिजल्ट कहाँ से कहाँ तक आना है, 30.4 डिग्री सेल्सियस से कहाँ तक, 29.6 डिग्री सेल्सियस तक ही ला सकते हो, इसके आगे नहीं। 30.5 आया तो गलत है, ठीक है। 29.6 है ना इधर, हाँ 28.4 मैक्सिमम है ही इतना, होगा ही नहीं, तो वो कुछ गड़बड़ कर रहा होगा टेम्परेचर फाइंड आउट करने में, समझ में आ रहा है। तो गलती हमारी होगी, पर्सनल एरर होगा उधर, ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा है। देखते हैं ठीक है, क्या करके देखते हैं, हाँ मान लो एक क्या है, स्क्वायर है, एंड स्क्वायर का ऑल द साइड्स आर इक्वल है, ठीक है। उन्होंने दिया है लेंथ की, क्या है लेंथ की 2 सेंटीमीटर प्लस और माइनस 0.3 सेंटीमीटर। ये क्या है ट्रू वैल्यू, ये क्या है एरर, इतना एरर आ सकता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो वो कह रहे हैं कि इसका पेरीमीटर कैलकुलेट, तो पेरीमीटर कैलकुलेट करना है इस स्क्वायर का, ठीक है। तो कैसे करोगे, एक्चुअली 4l लेना है, प्रोडक्ट आ जाएगा उधर, अब तक हम प्रोडक्ट वहां पहुंचे नहीं है, तो हम ऐसे लेंगे इसका फॉर्मूला, हाँ 1 2 3 4 हो l प्लस l, ठीक है। इसका पेरीमीटर अंदर से उतार दो, राइट। सो पेरीमीटर इज इक्वल टू, ऐड करो, कितना बार ऐड करोगे, ये तो सभी सेम है, इक्वल है, तो 2 प्लस और माइनस 0.3 प्लस 2 प्लस और माइनस 0.3 प्लस 2 प्लस और माइनस 0.3 प्लस 2 प्लस और माइनस 0.3, स्क्वायर है, एल तो सेम रहेगा, ठीक है। तो सभी एल हमने ऐड कर दिया। अब पहले किसको ऐड करोगे, इस टू को, इस टू को 1 2 3 4, कितना हुआ पेरीमीटर, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6 7 8, ठीक है। फोटो साइड, हाँ प्लस और माइनस, अभी एडिशन है, ये सभी क्या है बच्चों, ये क्या है, एरर है, ठीक है, एरर। तो एरर्स को भी क्या करेंगे, सम हो या डिफरेंस हो, एरर्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ऐड करो, सही है। मैडम इतना क्या कर रहे, 4 3 12 है, 4 3 12 तो 1.2, ठीक है। 1.2 यूनिट क्या है इसका, सेंटीमीटर, तो ये क्या है बच्चों, ये अपना पेरीमीटर हुआ। ये क्या है, ये रिजल्ट है ना, पेरीमीटर को क्या हमने ऐड किया, तो ये क्या हुआ, पेरीमीटर है, ठीक है। 8 इज द पेरीमीटर, क्योंकि लेंथ कितना है इधर 2 है, 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, 2 सेंटीमीटर
लिमिट ऑफ एरर। मतलब जो भी बंदा अभी पेरीमीटर कैलकुलेट कर रहा होगा उसको कहां से कहां तक रीडिंग्स आना चाहिए, वैल्यू आना चाहिए। प्लस करो पहले, कितना हुआ 9.2 सेंटीमीटर और एक का माइनस करो 7.2 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? ठीक है बात। तो कहां से कहां तक 9.2 सेंटीमीटर से लेकर 7.2 सेंटीमीटर तक यहाँ तक इसमें ही आपको रीडिंग्स आना है। तो ये क्या है बच्चों, ये रेंज मिल गया हमको, ये रेंज ऑफ द वैल्यू मिल गया। समझ में आ रही है बात? तो ये हो गया एरर सम। ठीक है, अगर आपको सम करने बोल रहे हैं, रिजल्ट सम आना चाहिए तो एरर्स भी ऐड होंगे। अगर आपको डिफरेंस करने कह रहे हैं क्वेश्चन में, कैलकुलेट डिफरेंस ऐसा आ रहा है, तो तभी भी एरर्स को क्या करोगे, ऐड करोगे। सिंपल सी बात। ठीक है, तो यहाँ पे खत्म करते हैं, अगले वीडियो अगली बार। थैंक यू।